भरपूरी है। हालेलुया। हम उसका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। हमारे मन आनंदित होते हैं जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। हालेलुया। हम उसके भवन में आते भी, हम लोगों ने बहुत सी गवाहियाँ सुनी है और उन सारी गवाहियों का एक सार है, अगर उसको हम निचोड़ देना तो एक सार है कि हमारा परमेश्वर जिंदा, सच्चा और प्रबल है। हालेलुया। वो हमारे बीच में चलता फिरता, हमारी सुनता है, हमसे बातचीत करता है और अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में करता है। इसलिए हम लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर पिता का। मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं आपको इतना समय नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये बात मैं बताऊँ, आपकी गवाही जो आप देते हैं, ठीक है, मेहरबानी से कभी कहानी मत सुनाइए, अपने परिवार की गाथा मत सुनाइए, प्रचार मत करिए। प्रचार करने के लिए प्रभु के दास हैं। आपकी गवाही प्रभु को महिमा देनी चाहिए और आपकी गवाही लोगों के विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने इसके साथ किया तो मेरे साथ भी करेगा। ठीक है। कुछ साल पहले की बात है, कुछ ऐसा हुआ हमारी बेवकूफ़ी से हमारे परिवार में कि हम लोग बहुत ज़्यादा उधार में फंस गए, बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस गए, बैंकों के चक्कर में फंस गए और इतने ज़्यादा फंस गए कि कर्जा हमसे दिया नहीं जा रहा था। जो कर्जदार थे वो हमारे घर के चक्कर लगाते थे, फ़ोन पे फ़ोन करते थे, बहुत अजीब सा लगता था। कई बार तो ऐसा होता था कि चर्च जाने के लिए भी पैसे नहीं है, मम्मी पापा से पैसे मांग रहे हैं कि किराए के पैसे दे दो। ठीक है। इतनी बुरी तरह हम फंस चुके थे और कोई रास्ता हमें सूझता नहीं था कि हम करें क्या करें और क्या ना करें। जिन लोगों के पास ऐसी हालात हैं वो समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के कर्जे में होंगे तो हमें एक बहुत सुखी नींद नहीं मिलेगी और सुखी जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि लोग तो आज भी आते हैं पैसा मांगने, लेकिन केबल का पैसा मांगने आते हैं और अखबार का पैसा मांगने आते हैं। वो परमेश्वर ने सारे बिल को चुकता कर दिया। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और यदि वो मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है। हालेलुया। ओ यदि वो अद्भुत कार्य मेरे साथ, अगर मेरे बंधन खोल सकता है तो आपके भी बंधन खोल सकता है। राजाओं का राजा। हम इस चर्च के मेंबर हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, और ये चर्च पास्टर गहलोत का स्थापित किया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। शायद 7-8 लोग थे जब शुरू हुआ था। एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उन्होंने, उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रार्थनाएं करी है, जिसका नतीजा अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। मैं तो चौथे संडे आया हूँ, शायद ऐसा भी संडे हो कि जगह ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। तो उनकी सेवकाई को प्रभु ने बहुत आशीष दी है। वो प्रभु के दास हैं और वो आपके पास्टर हैं। मेरे जैसा इंसान आता है यहाँ पे, एक संडे महीने में आऊँगा, मैं यहाँ पे प्रचार करूँगा, उसके बाद में चला जाऊँगा। लेकिन जो शिक्षा इन्होंने आपको दी है वचन में से, ठीक है, तो प्लीज उसको मानिएगा, उस पे चलिएगा। जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या तो आपके पास प्रभु होगा या प्रभु का दास होगा। हालेलुया। ठीक है। वो हर टाइम आपके लिए, हर टाइम आपके साथ है। लोग आते हैं, डॉक्ट्रिन प्रचार करते हैं, ये वाला बपतिस्मा फलाना, ये ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। नहीं, कुछ नहीं सुनिए। जो पास्टर कहते हैं वो सुनिएगा, तो वो कहते हैं उसे मानिएगा। ठीक है। मैं तो आगे चला जाऊंगा। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका डॉक्टरी से पास्टर जी को लेना देना नहीं है। ठीक है। आज हम गवाही के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। गवाही क्या है? आप अपनी जिंदगी में देखते होंगे, लोगों का झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को चक्कू मार दिया, कोई वारदात हो गई, तो कोर्ट को 2 चीजें चाहिए। एक सबूत क्या होगा? गोली, बंदूक, चक्कू, जो डंडा जो भी है। और दूसरा क्या चाहिए? गवाह चाहिए। हालेलुया। ठीक है। अगर ये दोनों चीजें, तो बंदा बचेगा नहीं। ठीक है। तो ये चीजें चाहिए। और गवाह कौन है? गवाह वो व्यक्ति है जो मौका वारदात पे वहां पे मौजूद था, जिसके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है और उसने अपनी आंखों से वो सब देखा, उसको गवाह कहते हैं। याद रखिए, पहले के चेले जो थे वो अपने आप को प्रचारक नहीं कहते थे, वो अपने आप को ये नहीं कहते थे हम इवेंजलिस्ट हैं, ये है वो क्या कहते थे? हम परमेश्वर के गवाह हैं। हालेलुया।
वो हमने अपनी एक एक चीज अपनी आंखों से देखी है। हालेलुया। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने कोढ़ियों को पाक साफ किया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और जो अपाहिज थे उनको उठाकर उसने खड़ा कर दिया। लोगों ने उसे पकड़ा और उसने पापों को क्षमा किया और लोगों को माफी दी है, दुष्ट आत्माओं को निकाला। लोगों ने लिया और उसे क्रूस पर टांग दिया। हमने अपनी आंखों से देखा है, और हमने वो भी अपनी आंखों से देखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से, आमीन, हालेलुया। हम उस बात के गवाह हैं। हम वो लोग हैं जो उस कब्र के अंदर गए थे जिसके अंदर मुर्दा नहीं था। दुनिया की पहली कब्र है जिसके अंदर उसका मुर्दा नहीं था। क्यों? क्योंकि कब्र उस मुर्दे को रोक नहीं पाई। हालेलुया। वो अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। आपकी गवाही किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिएगा, आप अपने परिवार में रहते हैं, आप चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना कराते हैं, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, एक एक बंधन खुलते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, हम अपने आप में खुदा की गवाही है। हमारा जो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, ये ब्लॉक का, वहाँ आसपास कोई मसीह नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है। आप नजफगढ़ रोड से एंटर हो जाए ना, और आप पूछ लें यहाँ क्रिश्चियन कौन रहता है, तो मेरे घर पे पहुँचा देंगे। ठीक है, वो मेरे घर पे पहुँचा देंगे। और इसी तरह से भाई यहाँ चर्च कहाँ होता है, तो आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा है। हालेलुया। ओ, ये एक ऐसा परिवार है जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, गाली गुफ्तार नहीं करता, किसी से मारा पीटी नहीं करता। ये अच्छे लोग हैं। कौन नहीं चाहता अच्छे पड़ोसियों को? लड़ने झगड़ने वाले चाहिए, डंडा उठाने वाले चाहिए, गाली देने वाले चाहिए नहीं। तो हमारी जिंदगी भी अपने आप में गवाही। हमें देख के लिखा है, वचन में लिखा है, तुम्हें देखकर लोग उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है क्या करें? महिमा कर सके। हालेलुया। हमें देखकर परमेश्वर की महिमा कर सके। तो गवाही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाही हमारी जिंदगी को बदल सकती है। गवाही एक दूसरे की जिंदगी को बदल सकती है। एक दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में लिखा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतने आश्चर्य कर्म करे हैं, अद्भुत कार्य करे हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत है। आप गिन सकते हैं तारे कितने निकलते हैं? कोई गिन सकता है? आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं? आप गिन सकते हैं? जमीन पे जो मिट्टी है उसके एक एक हिस्से को गिन सकते हैं। ठीक है। अनगिनत कार्य किसने करे? मेरे परमेश्वर ने करे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी चर्चा जाति जाति में जाके करूं। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को बताओ, ओ मेरे प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मेरे प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे प्रभु ने मुझे नौकरी दी, मेरे प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मेरे घर को संभाला, मेरे प्रभु ने मेरे बच्चों को एडमिशन दी और उनको आगे नौकरी दी। वो एक एक बात आप बता सकते हैं और दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। मैं पास्टर जी से 5,000 रुपये मांगता हूँ और वो मुझे देते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? ओ थैंक यू पास्टर जी। मैं ऐसे में निकल जाऊंगा, देने भी बुरा लगेगा। जब आप आते हैं, गवाही देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, जिंदगी के लिए। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में एक बात लिखी है। एक व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा सेनापति है, बहुत ताकतवर है, राजा का बायां हाथ है, आराम के राजा का बायां हाथ है, बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, सब कुछ है। उन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा और जाके बंदी बना के भी ले गए। ठीक है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन क्या एक चीज और है उसके पास? क्या है? उसे घोड़ है, उसे घोड़ है। कई बार सब कुछ हो सकता है हमारे पास, धन दौलत सब कुछ हो सकता है, लेकिन पाप भी जिंदगी में है। हालेलुया। लेकिन उसको कोढ़ है। ठीक है, और उस कोढ़ से वो बहुत परेशान है। उसके घर में एक छोटी लड़की काम करती है, झाड़ू पोछा या खाना वाना बनाती है। और वो छोटी लड़की क्या कहती है अपनी मालकिन से कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या होता? क्या हो जाता? अच्छा हो जाता, चंगा हो जाता अगर उस भविष्यवक्ता के पास होता। हालेलुया।
एक छोटी सी लड़की है 10-11 साल की है, कौन यकीन करेगा भाई? कौन यकीन करेगा? मैं समझता हूँ नामान ने या उसकी बीवी ने उसका जिसे कहते हैं ना तहकीकात, इंटरोगेशन किया है, क्या कह रही है, क्यों कह रही है, ये लेकिन वो लड़की अपनी बात से हटी नहीं है। हालेलुया, वो लड़की अपनी बात से हटी नहीं है। अगर मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता या वहां पे होता तो चंगा हो जाता। आखिर वो इस हद तक जिद पे थी कि यकीन करना पड़ा। कर सकते हैं जिद? अरे मेरे साथ चलो, परमेश्वर के भवन में चलो, तुम भी ठीक हो जाओगे। परमेश्वर के भवन में चलो, तुम्हें भी आशीष देगा परमेश्वर, जैसे मेरे को दिए। और वो जो होता है नामान, वो क्या करता है? राजा के पास जाके बताता, भाई ऐसे ऐसे मैंने सुना है। और राजा क्या करता है? उसको एक लेटर दे देता है। ठीक है, आप कह रहे हो भैया मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना है, चीफ मिनिस्टर के पास जाओ। चीफ मिनिस्टर कहता भैया मैं लिख देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। एक लेटर लेके वो इसराइल के राजा के पास जाता है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। और उसमें क्या लिखा होता है? भैया मैं नामान को भेज दो, इसको चंगा कर दे। अब राजा जब लेटर को देखता है वो तो कपड़े फाड़ लेता अपने। अरे वो कहता है क्या मैं मारने वाला, जिलाने वाला, क्या मैं खुदा हूं जो तू मेरे पास इसको भेज रहे कि मैं इसे चंगा करूं? कहता है यार ये तो बार बार बहाने ढूंढता है लड़ाई झगड़े करने के लिए। अब ये कौन नया बहाना ढूंढ दिया, किसे चंगा कर? इतने में एलीशा को पता चलता है। एलीशा कहता है उसे मेरे पास भेज दे। हालेलुया, उसे मेरे पास भेज दे। वो एलीशा के पास जाता है और एलीशा घर से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, एलीशा अपने दूत को भेजता है, कहता जाओ उससे कहे यरदन में 7 बार डुबकी लगा देगा। उसको तो भैया बड़ा गुस्सा आता है। एक तो सेनापति है, दूसरा वो बंदा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसने सोचा है, कहता मैंने तो सोचा था भैया आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, मेरे को चंगा करेगा। मेरे यहाँ नहीं है नदी नाले। उसके लोग कहते हैं यार इतनी दूर आ गया, डुबकी मारी ले, क्या जाएगा? वो चाहता है पानी में डुबकी मारता है, 1 बार 2 बार 6 बार। प्रभु का वचन कहता है जब 7वीं बार डुबकी मार के बाहर आता है तो उसका बदन एक बच्चे के समान हो जाता है। नामान चंगा नहीं होता अगर वो लड़की गवाही नहीं देती। नामान चंगा नहीं होता अगर वो लड़की अपने मुंह को बंद रखती। आपकी गवाही से, आपके मुंह खोलने से वो परमेश्वर कितनों के बंधन खोलेगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। पास्टर टाकू दे नहीं नहीं क्रिश्चियन में तो लोग नहीं ना, बड़ा जोश था है जो नहीं ना होता ना, कहता है वो नहीं बने होते, बड़ा जोश ये करना वो करना। तो गवाही का टाइम आया। ठीक है, गवाही एक बहन खड़ी हुई, से खड़ी हुई, कहते मैं प्रभु का धन्यवाद। अब एक क्या कह रहे हैं, बहुत से लोग ना पूरी कहानी सुना देंगे और बीच में लगा देंगे प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, इस तरह से खड़ी हुई, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बीच में लगाते रहेंगे, लेकिन कहानी अपने घर की सुनाएंगे। तो कहती मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को टेलीग्राम आया, उन दिनों में फ़ोन नहीं होते थे, मेरे को टेलीग्राम आया मेरी बहन बहुत बीमार है केरला में है। मैं तो जल्दी से निकली, मेरा मन बड़ा घबराया, मैं जल्दी से निकली, मैंने ऑटो पकड़ा और जब मैं स्टेशन पे पहुंची मैंने टिकट भी नहीं लिया और मैं ट्रेन में चढ़ गई और मैं अपनी बहन के पास गई। पास ठाकुर ने कहा सिस्टर 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए। उन्होंने कहा जाइए पहले जाके रेलवे के पैसे अदा करके आइए, उसके बाद दवाई देना। ठीक है, आपका प्रभु बेईमान नहीं है, हालेलुया। आपका प्रभु बेईमान नहीं है, हालेलुया। वो लोग ऐसे एक भाई आए चर्च के अंदर, बड़ा हाफते आए और आगे बैठ गए। गवाही का टाइम हुआ, ऊंचा दिखाए हुए, कहते मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ जाने को बचा लिया। कैसे बचा लिया? मैं घर से जब निकला ना बाइक लेके तो मैं हेलमेट भूल गया। ठीक है, हेलमेट भूल गया, ट्रैफिक वाला मुझे भूल गया। ठीक है, मैंने प्रभु से वहीं प्रार्थना करी। ट्रैफिक वाला कह रहा 500 रुपये, मैंने कहा 100 रुपये देंगे। ठीक है, तो मैं 100 रुपये दिए और उसने मुझे छोड़ दिया और फिर प्रभु ने बताया, प्रभु का धन्यवाद करते। एक तो तुमने देश का कानून तोड़ा, तुमने हेलमेट नहीं पहना, दूसरा तुमने उसको बेचारे को रिश्वत दी। अरे प्रभु ने कैसे तुम्हें बचा लिया? प्रभु ऐसा नहीं करेगा। गवाही देनी है
अय्यूब की तरह तुम। हालेलुया। और उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने अपनी औलाद खो दी, उसने अपना सोना चांदी पैसा और भेड़ बकरियां सब कुछ उसने खो दिया। और वचन कहता है उसके शरीर पे घाव हो गए जिसे वो पत्थर लेके खुजाता था। और उसकी पत्नी ने उससे कहा, कुत्ते चाटते थे, और उसकी पत्नी ने उससे कहा अब भी परमेश्वर की बड़ाई करेगा, अरे परमेश्वर को कोस और अय्यूब ने क्या जवाब दिया? कैसी बेवकूफ वाली बातें करती है। ओ यदि वो सुख दे सकता है तो दुख भी दे सकता है ना। उसने दिया, उसने दिया, उसका नाम। अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, उसका 19वां अध्याय पढ़िएगा मेहरबानी से। 19 अय्यूब 19। अय्यूब 19 के 25 से पढ़िएगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। गौर कीजिएगा, ये वो व्यक्ति है जिसका सब कुछ जा चुका है, कुछ वापिस नहीं आया अभी, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। है। ओ मेरा परमेश्वर जीवित है और वो पृथ्वी के अंत में पृथ्वी के छोर पर खड़ा होगा और मेरी आंखें उसके दर्शन को देखेंगी। हालेलुया। हमें तो यकीन है मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। मुझे तो यकीन है मेरा प्रभु कोई मुर्दा नहीं है, उसके कान है कि सुनता नहीं, आंख है। ओ हालेलुया। मेरा प्रभु मेरी सुनता है, ओ मुझे जवाब देता है, ओ चलकर हमारे बीच में आता है, हमें छूता है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हालेलुया। वो कहता है ये दर्शन जो है मैं एक दिन अपनी आंखों से करूंगा। हालेलुया। आपकी गवाही ये बताती है कि आपका परमेश्वर यहोवा यानी है। हालेलुया। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी बार ऐसा लगा कि राशन कैसे आएगा, इतनी बार ऐसा लगा बच्चों की फीस कैसे जाएगी, बच्चों के कपड़े नए कैसे आएंगे, कितनी बार ऐसा लगा मेहमान घर पे आ रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन उसने पूर्ति करी है। हालेलुया। उसने पूर्ति करी है। हालेलुया। वो हमारा यहोवा शालोम है। हालेलुया। वो हमें शांति देता है। हालेलुया। ओ हारे हुए लोगों के पास शांति नहीं होती, जो जीतते हैं उन्हीं के पास शांति होती है। आप कहें अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में शांति है तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जो जीते हुए हैं वही शांति है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारा यहोवा राफा है। हालेलुया। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शत्रुओं के आगे, हमारे विरोधियों के आगे मेज बिछाता है। हालेलुया। वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। भजन संहिता 34 में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई है और उनके चेहरे कभी काले नहीं होने पाए। हालेलुया। प्रेज़ इन द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारा यहोवा निस्सी है, वो हमारा झंडा है। हालेलुया। झंडा कहाँ लगता है? जीत का निशान है। हालेलुया। हमारा झंडा कलवरी क्रूस है जो जीत का निशान है हमारा। वो उसने शैतान को कलवरी क्रूस के ऊपर हरा दिया था हमारे परमेश्वर ने। यीशु मसीह एक जगह पे गए जिसका नाम है गन्नेसरत। वो उतरे तो एक कब्रिस्तान सामने पड़ा और उस कब्रिस्तान के अंदर एक व्यक्ति था जो जंजीरों से बांधा जाता था। वो जंजीरें भी तोड़ देता था, वो किसी की सुनता था, चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, रात भर यही करता रहता था। ठीक है। लोगों ने उसे कब्रिस्तान में बांध दिया क्योंकि शहरों में तो भाई प्रॉब्लम करेगा, कब्रिस्तान में मुर्दों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी चिल्ला ले। ठीक है ना। तो वो चिल्लाता था, यीशु मसीह के सामने आया। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा हे परम प्रधान के पुत्र तुझे मुझसे क्या कहा, तू मुझे क्यों सताने आया? यीशु मसीह ने कहा उसके अंदर से निकल जा। और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। और जब लोग आए तो लोगों ने क्या देखा? वो नहा धो के कपड़े पहन के यीशु मसीह के चरणों में बंधन खुल गए। हालेलुया। वो कहता प्रभु तेरे पीछे आना चाहता हूं, प्रभु तेरे पीछे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू जा
और जाकर उन बातों का वर्णन कर जो परमेश्वर ने तेरे साथ करे हैं। हालेलुया। ओ तू लोगों को बता, यदि परमेश्वर मुझे नौकरी दे सकता है, तुझे भी दे सकता है। परमेश्वर मेरे बंधन खोल सकता है, तुम्हारे भी खोल सकता है। ओ परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, तुम्हें भी चंगा कर सकता है। परमेश्वर मेरी गरीबी दूर कर सकता है, तुम्हारी भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उद्धार कर सकता है, मेरे पाप क्षमा कर सकता है, तो वो तुम्हारा भी कर सकता है। हालेलुया। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके सामने कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। पौलुस लिखता है प्रेरितों के काम के 23वें अध्याय में, यीशु मसीह ने उससे कहा, जैसे तू यरूशलेम में मेरी गवाही दी है तूने अब तक, ठीक है, अब क्या करना है तुझे? रोम में गवाही देनी है। हालेलुया। तब पौलुस को पकड़ा रहा तो उसे थप्पड़ वगैरह मारे, महासभा के सामने था। तो वो कहता है तुमने मुझे क्यों मार रहे हो भाई? तुम्हें पता नहीं मैं रोमन हूँ? अब वो डर जाते हैं। तो पौलुस एक काम करता है, क्या कहता है? मैं कैसर की दुहाई देता हूँ, ठीक है। अब तुम सब में से कोई मेरे पे हाथ तो उठा नहीं सकता, और अगर मेरा मुकदमा लड़ेगा तो कैसर लड़ेगा, और कैसर कहाँ पे? रोम में। हालेलुया। और रोम कौन सी जगह है? रोम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा देवी देवता और वो लोग हैं जिन्हों प्रभु को मानते नहीं है, जिन्होंने प्रभु के नाम को नहीं सुना। इसलिए गवाही कहाँ देने जा रहा हूँ? अब मैं रोम में दूंगा, कैसर के सामने दूंगा। हालेलुया। पौलुस को कैद कर लिया जाता है, अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम फेस्तुस है, जो रोमी है। उसके पास एक राजा आता है अग्रिप्पा, और आके दोनों मिलते हैं। तो फेस्तुस कहता है, भाई एक पहला जो अधिकारी था फेलिक्स नाम का, वो एक कैदी मेरे पास छोड़ गया है, उसका नाम पौलुस है, और मैंने तो भैया उसको पूरा जांच लिया, मैंने उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पाई नहीं। तू कहे तो मैं उसे बुला देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, पौलुस ने वर्बली जो पत्री लिखी वो अलग बात है, लेकिन उसने वर्बली इतना प्रचार नहीं किया जितनी उसने गवाहियां दी है। हालेलुया। वो जहां भी खड़ा हो जाता था, अरे मैं तो ऐसा करता था, मैं तो ऐसा करता था, यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन बदल गया। वो ये बातें ज्यादा कहता था। और ये आखिरी प्रेरितों के अध्याय का आखिरी अध्याय जो है वो भी यहीं पे है, तो वो लोग उसकी सुनते हैं। वो बोलना शुरू करता है कि ऐसे ऐसे मैं लोगों को सताने जा रहा था, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, मैं अंधा हो गया, उसके बाद मेरा मन परिवर्तित हुआ, अब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। और वो ये कहता है कि मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात को टाला नहीं है। हालेलुया। और मेरे प्रभु ने कहा, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए चुना है, तो मैं अन्य जातियों के बीच में जाके गवाही देता हूँ। मैंने अपने परमेश्वर की बात को टाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सुनूं या अपने परमेश्वर की गवाही दे रहा है। तो फेस्तुस क्या कहता है जोर से चिल्ला के कि पौलुस, बहुत सी विद्या ने तुझे पागल कर दिया है, तू पागल है, ठीक है। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, आप बाइबल में देख सकते हैं, बहुत पढ़ा लिखा था। मतलब ज्यादा पढ़ने, हम एक चाय की दुकान पे रहते थे जब हम स्कूल में थे, तो वहाँ पे एक बंदा आता था चाय वाय पीने, सिगरेट वगैरह पीने, कुछ ये नहीं होगा, PhD करे हुए था, बहुत हैंडसम। मतलब उस जमाने में PhD बहुत मायने रखती थी, आजकल तो कोई भी कर लेगा। बहुत सुंदर हैंडसम शेफ का बंदा था वो, और मेंटली अपसेट था, ठीक है। उल्टी सीधी बात है, क्यों? बहुत सी विद्या ने पागल कर दिया उसे, ठीक है। वो कहते तो बहुत सी विद्या ने पौलुस तेरे को पागल कर दिया। वो कहता मैं पागल नहीं हूँ, और मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं था। और वो राजा अग्रिप्पा से कहता है, राजा अग्रिप्पा तू तो यहूदी है, और वहाँ पे यरूशलेम में क्या हुआ ये सारी बातें तू जानता है। तो अग्रिप्पा क्या कहता है, ओ पौलुस, क्या तू थोड़ा सा बता के मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस कहता है, क्या थोड़ा क्या ज्यादा, मेरे परमेश्वर से विनती है कि तू और जितनी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इन बेड़ियों को छोड़कर सारे मेरे जैसे हो जाए। हालेलुया। ओ डरा नहीं है गवाही देने में, याद रखिए मेरे
हमारी गवाही लोगों के विश्वास को बढ़ाती है। अगर प्रभु मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ कर सकता है, आपके साथ कर सकता है तो इनके साथ कर सकता है। वो महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है। याद रखिए, परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर के सामने आपको आने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अमीर होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये नौकरी में जाने में बात होती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप प्रभु से प्यार करने वाले होने चाहिए, उस पर भरोसा करने वाले होने चाहिए। आपकी जीभ वो होनी चाहिए जो ये अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है, तो आपका छुटकारा हो जाएगा यीशु के नाम से। वो प्रभु आपके सारे बंधन खोल देगा, सारी दुख तकलीफें आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया। आपकी गवाही अधूरी नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप खड़े हो रहे हैं, कह रहे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है, ये दुख में हूँ, ये हूँ, दुआ भी करा रहे हैं, प्रार्थना भी करा रहे हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। नहीं, मत खड़े होइए, प्लीज मत खड़े होइए। प्रभु कर रहा है या प्रभु ने कर दिया तब खड़े होइए। हालेलुया। जब ये सब चल रही है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना कराइए, प्रभु के दास के पास आइए, और जब जय प्राप्त करो तब खड़े हो जाओ। नहीं तो लोग भी सोचे, मेरे पिता जो है, हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ये वॉल्व जो होते हैं एक तरह का ढक्कन टाइप का होता है, जो जब ब्लड जाता है तो उसे वहीं रोक लेता है, ठीक है। 4 वॉल्व होते हैं। मेरे पिता के 3 वॉल्व खराब थे, ठीक है। एक आर्टरी ब्लॉक थी, एड़ी में बहुत दर्द रहता था चलने से, कमर में दर्द रहता था क्योंकि मैं दबाता था, मुझे पता है, कंधों में, ठीक है। मेरे फादर ने काम वर्ग, मैंने आज तक चर्च में खड़े होके लोगों को ये नहीं बताया कि मेरे को ये सब है, मैं प्रभु का दास हूँ। लोग कहेंगे जब पादरी बीमार है तो काहे के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है। वो कहते हैं मेरे प्रभु ने मुझे 20-25 साल इस हालत में चलाया है, और जब तक वो चलाएगा और तब तक उसकी महिमा हो। हालेलुया। इतने साल मेरे प्रभु ने चलाया, इतने साल 20-25 साल मेरे, और बीपी था, शुगर था, बोलिए क्या नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरा प्रभु मुझे चला रहा है। हालेलुया। ओ मैं गवाह हूँ। मैं जब आखिरी बार अपने पिता से मिलने गया था रात के समय में, तो जब मैं उनके कमरे में गया, सुबह 4 बजे उन्हें अटैक पड़ा था, मैं रात को 11-12 बजे उनसे मिलने गया कि मैं डैडी गुड नाइट, तो मेरे पिता ने बाइबल पकड़ रखी थी, वो अगले दिन के लिए सरमन तैयार कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि जो खून उनके अंदर था वो वचन का खून था, यीशु का खून था। हालेलुया। ओ यीशु की मोहब्बत से मुझे कौन अलग करेगा। कोई बीमारी नहीं। एक बार असिस्टेंट में गिर गए थे बेहोश हो गए, एक बार टॉयलेट में गिर गए थे, 1-2 बार और ऐसा अटैक पड़ा, लेकिन चर्च वालों को नहीं मालूम, कभी हमें घर वालों को मालूम था, ठीक है। हमारी गवाहियों से विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारी गवाहियों से विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारी गवाही प्रभु को महिमा देनी चाहिए। यूहन्ना ने कहा, यीशु मसीह को जब देखा, वो देखो कौन है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जहाँ के गुनाहों को उठा के लेके जाता है। गवाही दी उसने, और उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा, मैं उसके जूते खोलने के भी। मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, मैंने इसे चंगा कर दिया, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं किया। अगर मैंने कहा अगर मैं ये सब करता होता ना, मैं लोगों को चंगा करता होता, ये कर, मैं हॉस्पिटल खोलता भाई, 200 रुपये बुखार के, 300 रुपये खांसी, ठीक है, 500 रुपये वायरल फीवर के। ऐसा नहीं है, चंगा करने वाला वो है। हालेलुया। हम इंस्ट्रूमेंट है। अभी पास्टर जी ने, और एक गिटार है इसके पास, वो गिटार अपने आप नहीं बजेगा, वो अपने आप नहीं बजेगा, चक्की अपने आप रात में बजना शुरू हो जाएगा, वो बच्चा उसके ऊपर हाथ लगाएगा तभी बजेगा। हालेलुया। हम लोग जो है, हम इंस्ट्रूमेंट है। प्रभु के आश्चर्य कदम हमारे द्वारा लोगों तक जाते हैं, और जब लोगों तक जाते हैं और लोग आके प्रभु की बड़ाई करते हैं, तो स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा मिलती है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष।